दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब मैं प्रेमानंद बाबा के वीडियोस देखती थी और लोग जब आते थे अपनी समस्याएं लेके और पूछते थे कि बाबा जी मैं क्या करूं, तो मुझे हर बार ये देख के बहुत ही आश्चर्य होता था कि प्रेमानंद बाबा हर एक चीज़ के लिए, हर एक समस्या के लिए सबको एक ही उपाय देते थे कि नाम जप करो बच्चा, राधा नाम जप करो। तो तब मुझे बहुत ही आश्चर्य होता था और सवाल भी होता था मन में कि क्या ऐसे हो सकता है। समस्याएं सबकी अलग अलग है और बाबा जी हर किसी को एक ही समाधान दे रहे हैं कि नाम जप करो। पर दोस्तों, ये जब तक मैंने खुद नहीं आजमाया तब तक मुझे नहीं पता चला कि कैसे क्या होता है। और बिलीव मी, बाबा जी जो कह रहे हैं ना वो बहुत ही एक्यूरेट बोल रहे हैं। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा फेज था, ओवर थिंकिंग कर रही थी मैं, बहुत एंजाइटी हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था। तब मैंने सोचा कि चलो बाबा जी बोल रहे हैं कि हर एक समस्या का समाधान एक ही है, नाम जप, तो करके देखते हैं। और प्रभु का नाम ही है, कुछ बिगड़ने तो वाला नहीं और जो होगा अच्छा ही होगा। कम से कम भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। चलो, तो ऐसा सोच के नाम जप शुरू किया। लाइफ में एक फेस ऐसा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मन बहुत ही व्यथित रहता था, दुखी थी, डिप्रेशन में थी। कभी ऐसा भी ख्याल आया कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, जो नाम जप कर सकता है वो मेडिटेशन भी तो कर सकता है। तो होता है ऐसा दोस्तों कि जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और एक जगह पे अपना ध्यान नहीं लगा पाते ना, उनके लिए मेडिटेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने नाम जप का आश्रय लिया। तो नाम जप से ऐसा होता है दोस्तों कि आप ये बताओ कि हमें ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन होता कब है? जब हम बाहरी चीज़ों में ज़्यादा उलझते हैं, बाहरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं और मन को, हमारे माइंड को जब हम सोचने का वक्त देते हैं ना, तभी हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और ओवर थिंकिंग, ये सब होता है। पहले हम विचार आते हैं हमें चीज़ों के बारे में, जो परिस्थितियाँ है बाहर की उसके बारे में, और वो विचार जब ज़्यादा आने लगते हैं ना, वही ओवर थिंकिंग बन जाते हैं और वही ओवर थिंकिंग एक वक्त के बाद डिप्रेशन में बदल जाती है। तो एक्चुअली जो नाम जप है वो कैसे वर्क करता है डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब में, तो आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जब आप कोई नाम का आश्रय लेते हो ना, वो राधा नाम हो या सीताराम हो, कोई भी हो, ईश्वर एक ही है। आप कोई भी नाम का आश्रय ले लो। तो जब आप नाम का आश्रय लेते हो ना, तो क्या होता है कि पहले जब आप कंटिन्यूसली सोचा करते थे ना, तो सारी समस्याओं की जड़ है ना हमारा दिमाग है। हम सोचने का मौका दे देते हैं कि देखो ये हो गया, ये हो गया, हम सोचेंगे, फिर उसी को लेके हमें चिंताएं होंगी बहुत सारी और डिप्रेशन होगा। तो अब क्या होता है कि जब आप नाम जप का सहारा लेते हो ना, नाम का आश्रय लेते हो, तो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में, आपके हृदय में नाम चलता रहता है। तो जो डिप्रेशन होने की पहली वजह थी ना, वो हट गई। कि डिप्रेशन तभी होता है जब मन को सोचने का आप वक्त दोगे। तो नाम जप से है ना, आपको एक काम दे दिया अपने माइंड को, अपने हार्ट को। हर तरह से आप ऐसा सोचने लगते हो कि बस अब मुझे नाम जप करना है। तो नाम जप करने से हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो एक अच्छी एक्टिविटी में लग जाता है। और जब आप चलते फिरते, उठते बैठते नाम का स्मरण करते हो ना, तो हमें विचार भी अच्छे आने लगते हैं। भगवान से रिलेटेड ही हमें विचार आते हैं। और बाहरी चीज़ें जो है ना, वो हमें इतना प्रभाव नहीं डालती हम पे, इतना जो बाहर सब कुछ हो रहा है ना। और जब नाम का आश्रय लेते हो ना, तो बाहरी दुनिया से आप कट हो जाते हो। और कहते हैं ना कि जैसे हमारे आराध्य होते हैं, जब हम भक्ति में लीन होते हैं ना, उनमें जैसे गुण होते हैं वैसे हम में भी आ जाते हैं। तो नाम जप का भी यही प्रभाव है कि जो कोई भी देवी देवता है उनका आप नाम जप करते हो ना, तो उनके जो गुण हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर आने लगते हैं।
नाम जप करने से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी रीप्रोग्रामिंग होने लगती है, उसकी रीवायरिंग होने लगती है। तो जब हमें डिप्रेशन होता था ना, तो उसकी एक ही वजह थी, हम ज़्यादा सोचते थे। तो एक वजह तो जड़ से ख़त्म हो गई कि आप दूसरा कुछ नहीं सोचते हो, अपने दिमाग को एक काम दे दिया है। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में जिसे आप लोग रोबोटिक अफर्मेशंस बोलते हो ना, वो एक तरह से मतलब नाम जप है ना, वो भी ऐसा ही काम करता है। मतलब आप कंटिन्यूअसली जब नाम दोहराते हो तो मतलब आपके कर्म भी शुद्ध होते हैं। और दोस्तों, हम जो इस जन्म में भुगत रहे होते हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, और मतलब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो इसमें आपके जो पूर्व के कर्म होते हैं, मतलब आपके लास्ट बर्थ में जो आपके कर्म रहे थे पिछले जन्म में, वो भी मतलब जिम्मेदार होते हैं। तो जब आप नाम का आश्रय लेते हो तो आपके कर्मों की शुद्धि होती है, आपके खराब कर्म होते हैं ना, वो कट रहे होते हैं। तो नाम जप का आश्रय लेने से ना सिर्फ डिप्रेशन मतलब दूर होता है, मतलब आपके जीवन में जो समस्याएं आने वाली होती है ना, वो भी मतलब दूर हो जाती है, दूर होने लगती है। और मान लो कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रभु चिंतन में हम व्यस्त रहते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी है। पर हो सकता है कि आपके पूर्व के ऐसे मतलब कर्म थे जिसकी वजह से इस जन्म में आपको तलवार लगनी थी, पर उसके बजाय आपको सुई ही लग जाती है। पर फिर भी हम सोचते हैं कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। नाम जब से ये बुरे प्रारब्ध होते हैं ना, वो भी कट जाते हैं। कुंडली कितनी भी खराब क्यों ना हो, मतलब कुंडली मतलब आपके दोष जो भी होते हैं ना कुंडली में, वो भी ठीक हो जाते हैं। और डिप्रेशन तो क्या चीज़ है, मतलब दूर हो ही जाएगी। मतलब जो भी खराब होना था ना, वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। नाम जप का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है दोस्तों, ये मैंने आजमाया हुआ है। जब एक टाइम पे मैं डिप्रेशन में थी, तो मतलब मैंने वीडियोस देखे प्रेमानंद बाबा के, फिर मेडिटेशन किया थोड़े टाइम के लिए, फिर मतलब फोकस नहीं कर पाई एक जगह पे, तब मैंने नाम का आश्रय लिया। और नाम जप करने से आपका मन होता है ना, वो शांत हो जाता है। मतलब बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन कट हो जाता है। आप मन की शांति अनुभव कर सकते हो कि मन आपका कितना शांत हो जाता है। और आपके माइंड में, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी, आपके माइंड में नेगेटिव मतलब विचार आते थे, वो भी दूर होने लगते हैं। और मतलब जो लोग अच्छे नहीं होते ना आपके लिए, वो भी दूर हो जाते हैं धीरे धीरे आपकी लाइफ से। तो नाम जप का मतलब आध्यात्मिक महत्व तो है ही, पर मतलब विज्ञान की भाषा में बोले तो मतलब विज्ञान भी ये मानता है कि नाम जप करने से मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत एक्टिव रहता है और पॉजिटिव वे में काम करता है आपके लिए। तो नाम जप मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि मतलब बस भगवान का नाम है तो ले लिया। वो कहते हैं ना कि कलयुग में तो सिर्फ नाम ही पर्याप्त है सब कुछ पाने के लिए। मतलब पूजा पाठ और ये सब एक तरफ, और नाम जप एक तरफ। पूजा पाठ करना चाहिए, पर आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, उसका फल एक तरफ और नाम जप का फल एक तरफ। नाम जप से आप भौतिक और भौतिक सारे सुखों की प्राप्ति कर सकते हो। तो मतलब डिप्रेशन तो बहुत ही छोटी चीज़ है। जब मैं डिप्रेशन में थी, तब मैंने नाम जप शुरू किया ना, तो धीरे धीरे मतलब मेरा दिमाग शांत होने लगा। और फिर उसके बाद मतलब मेरा विज़न क्लियर हुआ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। जो नेगेटिव थॉट्स आते थे ना दिमाग में, वो सारे ख़त्म हो गए। और मुझे भविष्य का मतलब आगे का दिखने लगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। और मतलब नाम जप जो होता है ना, वो आपकी चेतना को ऊपर उठाता है। तो मतलब नाम जप को आप हल्के में मत लीजिएगा। नाम जप वो कर सकता है आपके लिए, मतलब जो कोई शक्ति नहीं कर सकती। और अगर आप नास्तिक भी हो ना, तो नाम जप को एक बार ट्राई करो, नाम जप का एक्सपीरियंस लो, आप सब कुछ ठीक हो सकता है। जब आप डिप्रेशन एंजाइटी में होते हो ना, तो उसके लिए नाम जप रामबाण इलाज है। और अगर आप नास्तिक हो ना, तो ऐसा समझो कि नाम जप जो है ना, वो दवाई है। दवाई समझ के आप स्टार्ट करो नाम जप, फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।